फ्रेंड्स, रेनी सीजन चल रहा है तो इसलिए इस समय पर बच्चे बहुत ही ज़्यादा कभी बारिश होती है, कभी धूप निकल आती है, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं और बड़े लोग भी, बड़े बच्चे भी हैं, तो वो जुखाम और खांसी से परेशान हो जाते हैं। और इस समय तो बहुत ही बच्चों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये कोरोना फैला हुआ है और पहले से अधिक बढ़ता जा रहा है। इसलिए बच्चों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों को बाहर मत निकालें और बच्चों को घर पर ही रखें और बच्चों का ध्यान दें। किसी को बच्चे बाहर का कोई आया है तो बच्चों को छुआएं ना, आप ना छुएं। इसलिए बच्चों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम ऐसे आपको 2 नुस्खे बताने जा रहे हैं, घरेलू नुस्खे हैं, वो कुछ लगना भी नहीं है आपका, और खांसी और जुकाम जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बच्चों की माताएं समझ लें, जो छोटे बच्चे की माँ हैं वो समझ लें कि हमको 4 चीज़ें, मतलब ये 2 नुस्खा हैं, तो हमको 2 नुस्खे में 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले अदरक के साथ गुड़ लेंगे, और ये लौंग के साथ शहद। सबसे पहले दोस्तों अदरक को घिस लेते हैं, इसलिए बारीक हो जाएगी, तो इसका रस निचोड़ना है। तो इसका रस जो इस तरीके से करने में, घिसने से इसका रस आसानी से हम निचोड़ सकते हैं। साफ सुथरे कॉटन के कपड़े में लेंगे। वैसे तो इसका रस ऐसे ही निचोड़ आएगा। ये देखिए, इसका अदरक का रस ये निचोड़ आया। ये हमारा अदरक का रस निकल आया है। अब इस अदरक के रस को हम 1 चम्मच में लेंगे। एक बार के लिए बच्चे को चटाने के लिए इसको हमें गरम करना पड़ेगा। ये हमने 2-3-4 बूंद अदरक का रस लिया है। इसको हम गरमाएंगे। गरमा करके गरम होने पर फिर हम अपना इतना सा गुड़ डालेंगे, थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। गुड़ डालने के बाद गरम हो जाता है। गरम होकर ठंडा करने के बाद बच्चे को चटाएंगे। स्लो करते हैं गैस को, धीमी आंच में इसको पकाना है। जैसे कि बुदबुद होने लगेगा। अभी ये देखो, ये बुदबुद होने लगा, मतलब फबत के वो पक रहा है ये। अब इसमें हम गुड़ का मिश्रण कर लेंगे। ये गुड़ को इसमें हम बराबर कर लेंगे। बस ये गुड़ हमारा बराबर हो गया, और इसको बंद कर देते हैं। ये ठंडा होने के बाद उंगली से बराबर मिला करके बच्चे को चटाएंगे। अब हमारा अदरक का रस और गुड़ मिल गया है और ये ठंडा हो गया है। अब हम इसको बच्चे को चटा सकते हैं। बच्चे को चटाने से आप रात में सोते समय बच्चे को चटाइए। खांसी और बच्चे का जुखाम 4-5 बार आप चटाएंगी तो आपके बच्चे की जड़ से खांसी और जुखाम खत्म हो जाएगा। जिसको आप छोटा समझ रहे होंगे कि ये छोटी सी चीज़ है, ये बहुत ही बड़ा नुस्खा है हमारा, और बहुत ही बीमारी को दूर करने वाला है। छोटी सी इस चीज़ को छोटा मत समझिए, बहुत ही बड़ा नुस्खा है। आप 1 साल के बच्चे तक को चटाइए और ऊपर वाले बच्चों को, 1 साल से ऊपर वाले बच्चों को दीजिए। आपके बच्चे की खांसी एकदम गायब हो जाएगी, जुखाम गायब हो जाए। अब हम आपको दूसरा नुस्खा बताने जा रहे हैं। लौंगे हैं, 2 लौंग हैं, बल्कि बच्चे के लिए, 1 साल के बच्चे के लिए 1 ही लौंग भूजना सही है। तवा चढ़ा दिया है और इसको अब हम, ये 2 लौंग हैं, ये जो 2 लौंग हैं इनको इसी तवे में भूनेंगे। जब ये इनका भूनना ऐसे होता है, ये देखो फूलदार लौंग है, फूलदार ही लौंग लेना है आपको। अब जब हम इनको इसमें डालेंगे, जरा सा गर्म हो जाए तवा, तो इसमें डालेंगे तो ये फूल करके काफ़ी, मतलब वो हो जाएंगी, काफ़ी बड़ी हो जाएंगी। तो ये 2 खुराक की दवा है। लौंगे हैं, ये भून गई हैं। ये आपको अच्छी तरीके से दिख रही होंगी कि भून करके ये फूल जाती हैं। ये देखो, ये भून गई हैं। अब इनको हम
निकाल लेते हैं। फूल गई हैं लौंगे भून करके, भूनने के बाद इस तरीके से ये फूल जाती हैं। अब इसको इसमें करके, दोनों लौंग नहीं भूंज रहे हैं, एक ही लौंग हम भूंज रहे हैं क्योंकि बच्चे की एक खुराक इसमें बन जाएगी। और इसको बारीक हम पीस लेंगे। आपको वहां तक भी महक आ रही होगी हमारे समझ से, क्योंकि बहुत ही महक रही है ये ऐसे करके मोटी मोटी दुलदुला लेंगे इसको। ये हमारी पिस गई। अब हम थोड़ा सा इसमें चम्मच में शहद लेंगे। ये शहद अच्छा होना चाहिए। शहद वैसा नहीं होना चाहिए कि चीनी का गबड़ा गुबड़ा हो, शहद अच्छा वाला होना चाहिए। अब इसको हम अपने इसमें डाल लेंगे। डाल करके उस पिसी हुई लौंग को इसमें मिला लेंगे और मिला करके बच्चे को चटा देंगे। ऐसे ही दोस्तों आप भी करिए पेरेंट्स, क्योंकि डॉक्टर के पास ज़्यादा बच्चे को दिखाना कि सर्दी हुई है, खांसी आ रही हल्की सी, तो आप बच्चे को डॉक्टर के पास लेके पहुंच जाती हैं। जितनी ही बच्चा दवा खाएगा डॉक्टर की, उतना ही बच्चा बीमार पड़ेगा। इसलिए ये घरेलू नुस्खा है और ये घरेलू नुस्खा बहुत ही फायदेमंद है। दोनों नुस्खे हमारे ये बहुत ही फायदेमंद हैं। इसको आप आजमा करके ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। पेरेंट्स, ये छोटे बच्चों को तो फ़ायदा बहुत ही करता है और बड़े बच्चों को भी फ़ायदा करता है, यानी आपको भी पेरेंट्स फ़ायदा करेगा। इस कोरोना के चलते हुए आप इस चीज़ को, अगर बच्चों को खांसी और जुखाम वगैरह होता है तो इसको बच्चे को ज़रूर बना करके चटाइए। दोस्तों, इसको बच्चे को चटाने से बच्चे के फेफड़ों में और बच्चे के अंदर जो जमा हुआ कफ होता है वो धीरे धीरे करके बाहर निकलता रहता है, तो बच्चों को दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत इसलिए नहीं होती है कि धीरे धीरे करके मलगम बच्चों का निकलता रहता है। बच्चों की पोटी एरिया या नाक द्वारा मलगम निकलता रहता है, तो बच्चों को मलगम जमा नहीं होता, इसलिए बच्चों को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो इसको आप बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा। ये हमारा एक छोटा सा नुस्खा है। अगर आपको मन भाया हो तो आप ज़रूर ट्राई करके बच्चे को देखिए। और तो एक लौंग भून करके और 4 बूंद शहद की डाल करके आप बच्चे को पिलाइए। बच्चे का शरीर बिल्कुल अंदर से, जो बच्चे के अंग विकसित होते हैं, और बच्चे को कभी भी जुखाम सर्दी जब भी हो तो ये ज़रूर बना करके आप खिलाइए। शहद तो आप जानती हैं कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है, अब लोग चटाते हो या ना चटाते हो, लेकिन हमारे ज़माने में जब बच्चा ज़मीन में गिरता था, हम लोगों के बच्चे तो घर में हुए हैं, जैसे ही बच्चा जन्म लेता था वैसे ही बच्चे को शहद चटाया जाता था। तो शहद ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो इसलिए ये दोनों नुस्खे हमारे बहुत ही अच्छे हैं। ये पेरेंट्स, हमारे दोनों नुस्खे रामबाण दवा है और घरेलू उपाय है। इसमें कुछ आपको बाहर से लेना भी नहीं है। ये चीज़ें तो हरदम हमेशा घर पे ही प्रयोग की जाती हैं। इसलिए इन दोनों नुस्खों को, दोनों नुस्खे हमारे अच्छे हैं और आप दोनों नुस्खे बना करके बच्चे को ट्राई कीजिए। और अपने को भी, अगर आपका जुखाम और खांसी आ रही हो तो अपने ऊपर भी ट्राई करिए। ये बहुत ही नुस्खे अच्छे हैं।